ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। आपके अपने चैनल जय माँ कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं अध्यात्म आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आध्यात्मिक परले प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वे सुनो। शिरोरोग, प्रतिशय, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, शोथ, श्वास, सर्दी तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे द्विश्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, अपमान, ईर्ष्या और मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्य को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप आदि से प्राप्त होते हैं उसे आधिभौतिक कहते हैं। तथा हे द्विज्वर, शीत, उष्ण, वायु, वर्षा जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुख को श्रेष्ठ पुरुष अधिदेविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञात, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उलूप से लिपटा हुआ ये सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिनकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मलमूत्र रूप महाप्रकम से पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुखपूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्राजापत्य वायु से उत्पन्न पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वे आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वे बेसुध हो जाता है। उस समय वे जीव दुर्गंध युक्त फोड़ों में से गिरे हुए किसी कंटकविद अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वे स्नान तथा दुग्ध पानादि आहार भी दूसरे की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वे उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आधिभौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर पुरुष वे पर ये नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊँगा, तथापि मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन से बंधा हूँ, इस बंधन का क्या कारण है, अथवा ये अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तथा क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुणमय है और क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव है। अज्ञानी पुरुषों की कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है, इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनुष्यजनों के कर्म लोप का फल नरक बतलाया है, इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जर हो जाने पर पुरुष के अड़ंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दूर सत विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं। नासिका के
रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं। मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मन पर जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, बैठना उठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके श्रोत और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वे सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा वे उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वे दिन रात जगा रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है। अतः अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और समस्त बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सो स्मरण करके वे अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। उसके कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं। शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। उसे बार बार ग्लानि होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाता है। उसी समय वे अपने सोना, धान्य, पुत्री, स्त्री, भृत्य और गृह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्मभेदी आर्य तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और ओंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमश दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है। अतः घरघर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वे बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्मफल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्य को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वे सुनो। प्रथम यम किरकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शास्त्र आदि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वे अत्यंत असहनीय होती हैं। आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटा जाना, भूमि में गाड़ा जाना, शूली पर चढ़ाए जाना, सिंह के मुख में डाले जाना, गिद्धों का नोचना, हाथियों से दलित होना, तेल में पकाए जाना, खारे दलदल में फंसना, ऊपर ले जाकर नीचे गिराया जाना, क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरकवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्विश्रेष्ठ, केवल नर में ही दुख हो सो बात नहीं, स्वर्ग में भी पतन के भय से डरे हुए क्षय की आशंका वाले उस जीव को कभी शांति नहीं मिलती। बार बार वे गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वे जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्य में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्य को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्य को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे भी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जो जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका एकमात्र लक्षण निर्तिश्य
आनंद रूप सुख की प्राप्ति ही है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रंजय है और परब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्रश, अज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए इंद्रियोद्भव ज्ञान दीप कवच और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण मुनि ने जो कुछ कहा है वे बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु परब्रह्म को प्राप्त करता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋग्यादि वेद त्रिरूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश्य, अरुण, पाणिपादा शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का अधिकारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है, जिसे पंडित जन देखते हैं वे परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए। वे मनुष्य भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म पद है। परमात्मा का वे स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है, जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है। उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही परम ज्ञान है, त्रिमय ज्ञान है। इससे पृथक अपरा विद्या है। हे द्विज, ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथा उपासना के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारित कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परब्रह्म के लिए भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वे स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वे अव्यय ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार ये महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य गुण आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप में सकल भूतों में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। पूर्व काल में खांडे के जनक के पूछने पर केशी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वसुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो स्थित है वे सब उनसे व्याप्त हैं। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से सवनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं, प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परमेश्वर से में अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंत भाव है। हे वे ईश्वर की समाष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मित और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।